हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये है आपके बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है आपका मिडाइवल सोसाइटी सेकंड सेमेस्टर का मिडाइवल सोसाइटी ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ठीक है, इस पेपर के आपके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका पेपर है 3 घंटे का होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 90 और इस पेपर में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे टोटल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और 8 में से एनी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनाए, आपके लिए कम ही है। अगर आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीड करके जाते हैं लास्ट टाइम पे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। लास्ट पेपर के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए, लेकिन वहाँ से जैसे मैंने कहा था 80% के आसपास आएंगे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन वहाँ से 50% यानी कि 10 में से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे। लेकिन यहाँ पे आपके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन रीड कर लिए तो ये समझो आपके अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट देखो, हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। हमारा पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सामंती व्यवस्था और यूरोप की सामंती व्यवस्था की तुलना करें और यूरोप में सामंती संकट का वर्णन करें। ठीक है, इसमें सामंती व्यवस्था जो भारत में यानी कि हम एशिया को भी साथ में जोड़ सकते हैं, एशिया और यूरोप में किस तरीके की रही थी इनकी तुलना करना है, डिफरेंस करना है। और यूरोप में जो सामंती संकट था उसके बारे में भी डिस्कस करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मध्ययुगीन यूरोप में, ठीक है, जो मध्यकाल था यूरोप का, उस मध्ययुगीन यूरोप में हुई सामंती संस्कृति व सामंतवाद के उदय की विशेषताओं का पता लगाइए। यानी कि जो सामंतवाद उदय हुआ था यूरोप में वो कैसे हुआ था उसके बारे में यहाँ आपको एक्सप्लेन करना होगा सेकंड क्वेश्चन में। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल में एशिया यूरोप में व्यापार की प्रकृति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। ठीक है, जो मध्यकाल रहा था, मिडाइवल जो टाइम पीरियड था, उसमें एशिया और यूरोप में जो बिजनेस व्यापार ट्रेड जो होता था उसकी प्रकृति का आलोचनात्मक, मतलब उसकी प्रकृति थी, उसका नेचर क्या था उसके बारे में यहाँ पे आलोचनात्मक आपको एक्सप्लेन करना होगा, क्रिटिकल एक्सप्लेन। इसके बाद इसमें साथ में ही इस्लाम, क्योंकि देखो ये ऐसा टाइम पीरियड था कि यहाँ पे जो मध्य यूरेशिया या फिर मध्य एशिया था, मध्य एशिया में जो इस्लाम का उदय हुआ था, तो इस्लाम के उदय के, ठीक है, इस्लाम के उदय के 10वीं शताब्दी तक जो समुद्री व्यापार जो हुआ करता था वो किस प्रकार प्रभावित किया था। यह आपका थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। इस फोर्थ क्वेश्चन में आपको देखो, उम्मा की अवधारणा, ठीक है, उम्मा की अवधारणा के विकास एवं इसके द्वारा अरब समाज, धर्म, संस्कृति की संरचना पर डाले गए प्रभाव की व्याख्या करें। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। इसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, मिंग काल की तकनीकी प्रगति ने चीनी समाज और संस्कृति को किस हद तक प्रभावित किया और तांग राजवंश के पतन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे। देखो स्टूडेंट, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। यहाँ से आपसे चाइनीज जो सोसाइटी थी, मिडाइवल सोसाइटी, तो जो उस सोसाइटी में जो राजवंश वहाँ पे शासन करते थे, जैसे जिनमें देखो मिंग काल हुआ, तांग राजवंश हुआ, एक सांग राजवंश, इन तीनों राजवंश में से किसी एक पे नहीं, किसी दो पे आपके एग्जाम में पेपर में देखने को मिलेंगे। तो यानी कि ये तीनों राजवंश है, इन राजवंशों को जरूर पढ़ के जाना। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। इसके बाद देखो सिक्स क्वेश्चन। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था तांग वंश और जो, ठीक है, दूसरा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था तांग वंश और मिंग वंश के बारे में, मिंग काल टाइम पीरियड था उसके बारे में पूछा था। तो सिक्स क्वेश्चन में देखो यहाँ पे पूछा है, सांग राजवंश आधुनिक पूर्व चीन में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धि के उच्चतम बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, इस पर टिप्पणी कीजिए। यानी कि देखो तांग राजवंश हुआ, सांग राजवंश, ठीक है, यानी सांग डायनेस्टी, तांग डायनेस्टी और मिंग डायनेस्टी, इन तीनों के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा।
इसके बाद देखो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही 5th और 6th था, ऐसे ही 7th नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। 7th में कन्फ्यूशियस जो बाद ने मध्यकालीन चीन के सामाजिक राजनीतिक ढांचे को कैसे आकार दिया। तो ये जो क्वेश्चन है 7 नंबर का ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इससे या तो शॉर्ट्स नोट पूछा जाएगा या फिर ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 8 नंबर का क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और 8 नंबर के क्वेश्चन में आपसे जो शॉर्ट्स नोट्स पूछे जाएंगे यानी एनी 2 शॉर्ट्स नोट आपको लिखने होंगे, राइट। ठीक है, तो उनमें मैंने भी कुछ 4-5 पॉइंट लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें, मध्ययुगीन यूरोप में चर्च और राज्य, जो मध्यकाल था यूरोप का उसमें चर्च और राज्य की जो भूमिका थी उस किस प्रकार थी सोसाइटी में, तो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट है सूफीवाद का उदय। ठीक है, जो सूफीवाद हुआ था, जो मुस्लिम इस्लाम का, जैसे इस्लाम का उदय हुआ था उसके बाद जो सूफीवाद आया था, ठीक है, तो उसका जो रोल रहा था, सूफीवाद का उदय कैसे हुआ था और कैसे वो डेवलप हुआ उसके बारे में यहाँ बताना होगा। इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट है पूर्व इस्लामिक कबीलाई समाज, अब्बासी उमैया, जो ये कबीलाई समाज थे, कबीलाई सोसाइटीज़ थी, ट्राइबल सोसाइटी, इनके बारे में यहाँ एक्सप्लेन करना होगा आपको। ठीक है, इसके बाद देखो एक आपका नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिकवाद और शिष्टता, यानी कि इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि मिडियाइवल सोसाइटी में जो टाइम पीरियड था उसमें शैक्षिकवाद और शिष्टता की जो भूमिका थी उनका रोल क्या था, तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताना है। इसके बाद देखो एक पॉइंट और है, लास्ट पॉइंट, मध्ययुगीन चीन में कुलीन वर्ग, यानी कि जो मिडाइवल टाइम पीरियड था उसमें चीन में, तो वहाँ पे जो उसका कुलीन वर्ग था, मतलब जेंट्री, यानी कि जिसे हम उच्च वर्ग कहते हैं, ठीक है, अपर क्लास वर्ग, तो उस अपर क्लास वर्ग की जो भूमिका थी वो किस तरीके से थी, उसका रोल क्या था वो, ठीक है, बाकी सोसाइटी में, तो यहाँ पे ये डिस्कस करना है। देखो ये 5 पॉइंट हैं और यहाँ 5 में से आपको 2 तो मिल ही जाएंगे एटलीस्ट, मतलब आपको 2 पॉइंट तो ऐसे है जो आपको शॉर्ट्स नोट में देखने को मिलेंगे, यानी कि आपने ये 5 पॉइंट पढ़ के चले जाओगे रीड करके, तो ये आपके लिए काफ़ी सफिशेंट रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कोशिश करना कि एग्ज़ाम से पहले एक बार इनको रीड करके चले जाए, यानी कि कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी में देख के जाना सरसरी निगाहों से, तो कम से कम ऐसे करके चले जाना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और बताना कि कैसा आपका पेपर जाता है, मुझे ये बताना है आपका पेपर कैसा गया और नेक्स्ट पेपर कौन सा है जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं शेयर कर सकूँ आप लोगों तक। ठीक है स्टूडेंट।